बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम दैनिक लग्न फल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं उन सभी भाई बंधुओं मित्रों बड़े बुजुर्गों को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका जन्म दिवस मनाया जाएगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भुवन भास्कर भगवान सूर्य अपने पुत्र की राशि मकर में प्रवेश करेंगे और अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ भी करेंगे। ऐसी स्थिति में बड़ा महत्वपूर्ण दिन हो जाता है इस वर्ष के लिए 15 जनवरी। वैसे प्रायः 15 जनवरी 14 जनवरी के बीच में इन्हीं दो दिवसों में खिचड़ी का पर्व, मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाएगा क्योंकि 14 तारीख की रात में 8:34 के बाद भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां से लेकर के 16 घंटे तक इनका पुण्य काल रहेगा। यानी 15 जनवरी को दिन में 12:34 तक मकर संक्रांति का जो स्नान दान है वो किया जाएगा। पुण्य काल है, संक्रांति का जो परम पुण्य काल है वह 12:34 दिन तक रहेगा। कब? 15 जनवरी को। तो निसंदेह आप सब मनाइए 15 जनवरी को खिचड़ी का महान पर्व, मकर संक्रांति का महान पर्व। अब लग्न फल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। पौष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि की दिन है शनिवार। मृगशिरा नक्षत्र दिन भर व्याप्त रहने वाली है। चंद्रमा दिन में 10:03 तक वृष राशि में, उसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, बुध की राशि में। पश्चिम दिशा की यात्रा करना लाभदायक हो सकता है। ब्रह्म योग है और वज्र योगा है। शनि प्रदोष व्रत है इस दिन, बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। राहु काल का समय होगा 9:19 सुबह से लेकर के 10:37 तक। मकर संक्रांति का पावन पुण्य काल है, आप जान ही रहे हैं। शुभ चौघड़ियां जिसमें शुभ कार्यों का आरंभ होगा 8:01 से लेकर के 9:19 सुबह तक। उसके बाद 12 बजे से लेकर के दोपहर बाद यानी शाम तक 3:59 अर्थात लगभग 4 बजे तक। इस प्रकार इसी दिन भुवन भास्कर प्रवेश कर जाएंगे कहां? मकर राशि में। साथ ही रात में 12 बजे के आसपास मंगल महाराज का भी गोचरीय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन मंगल रहेंगे कहां पर? वृश्चिक राशि में, स्वग्रह स्थिति में। सूर्य का गोचरी संचरण आरंभ हो जाएगा कहां पर? मकर राशि में। तो इनके परिवर्तनों के हिसाब से, ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से जो लग्न फल तैयार किया गया है आपके लग्न के अनुसार, उसकी चर्चा करेंगे हम। मेष लग्न से आरंभ करते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? तो 10 बजे तक धनागम के साधनों में वृद्धि, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता बनी हुई थी वह देखेंगे कि ठीक होने की तरफ जाएंगे, यानी स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, परंतु आंतरिक डर होगा और उसके साथ आय के साधनों में वृद्धि। गृह और वाहन सुख को लेकर के उत्सुकता का वातावरण, अर्थात कुछ नया कार्य हो सकता है घर में कुछ नए उपयोग के सामान खरीदे जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। सुख के संसाधनों में वृद्धि का संयोग दिखेगा दोपहर के लगभग से लेकर शाम तक। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। दांपत्य जीवन में मधुरता बहुत अच्छी बनने जा रही है। दांपत्य जीवन बहुत अच्छा जाएगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन बहुत बेहतरीन होगा। धनागम के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मेष लग्न के लिए किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो आप क्रीम कलर का वस्त्र आज धारण करिए, बहुत बढ़िया रहेगा। वृष लग्न की बात करेंगे तो वृष लग्न में धन के नए स्रोतों में वृद्धि, धनागम, धन से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था तो वह आप देखेंगे कि सफल होता दिखाई दे रहा है। आलस्य दूर होगा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा। भाग्य का साथ आपको खूब अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया भाग्य आपका साथ देने जा रहा है आज के दिन। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप भी क्रीम कलर का वस्त्र धारण करिए और आप हरे रंग का भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है।
मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में आपके मनोबल में वृद्धि होने जा रही है, आपके चातुर्य में वृद्धि होने जा रही है। आप अपने चतुरता के बल पर, अपने बुद्धिमत्ता के बल पर, आप अपने विचारों के बल पर आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन कर पाने में सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं और पराक्रम बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो आज के दिन आप निर्णय ले सकते हैं, कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। आप अध्ययन अध्यापन से रिलेटेड, संतान के पक्ष से रिलेटेड चीजें ठीक जाएंगी। आप पहनेंगे किस रंग का वस्त्र? तो पीले रंग का वस्त्र आप धारण करिए, बहुत लाभ देगा। कर्क लग्न की बात करेंगे। कर्क लग्न में मन अशांत रहेगा, मन में दुविधा का वातावरण 10 बजे के बाद बनेगा। उससे पहले तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी तो मन में एक दुविधा का वातावरण उत्पन्न होगा, आंतरिक डर का माहौल बनने लगेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे मन क्षुब्ध हो, कष्टकर हो सकता है, ऐसा संयोग बनने जा रहा है। खर्च पर आपको सोच समझ करके कार्य करना है, क्योंकि खर्च हो सकता है और अचानक ऐसे कार्यों में खर्च हो सकता है जो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करिए, ठीक रहेगा। सिंह लग्न की बात करेंगे। सिंह लग्न में आय के साधनों में व्यवधान की स्थिति दिखाई दे रही है। अध्ययन अध्यापन और संतान के क्षेत्र से भी थोड़ा सा मन अशांत रह सकता है। बुद्धिमत्ता के बल पर आप आर्थिक लाभ तो प्राप्त कर लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, इसमें भी दो राय नहीं है। गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कन्या लग्न की बात करेंगे तो कन्या लग्न में भी स्थितियां आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनी हुई है, सम्मान की दृष्टि से मजबूत बनेगी। दोपहर बाद आपके कार्य क्षमता में वृद्धि, आपके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि, आपके जीवन शैली में वृद्धि, आपके बुद्धिमत्ता में वृद्धि की स्थिति दिखाई दे रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। कलात्मकता में वृद्धि दिखाई दे रही है, संयम में वृद्धि दिखाई दे रही है, आपके व्यापारिक सोच में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप धारण करिए नीले रंग का वस्त्र, आज के दिन बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए। तो तुला लग्न में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में प्रबलता आएगी, पराक्रम में वृद्धि होगा, कलात्मकता में वृद्धि होगी, लेकिन आंतरिक डर का वातावरण बनेगा। कार्य बनने के बाद भी मन में एक दुविधा का बोध होगा, एक नकारात्मकता का बोध दिखाई देगा। तो आपको मन ठीक रखना है। मन ठीक रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपके सोच में परिपक्वता दिखाई देगी। आप बेहतर सोच की तरफ जाते हुए समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय बहुत नहीं है, हनुमान जी महाराज की सेवा आराधना करिए, पूजा करिए और सफेद वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे। वृश्चिक लग्न में पेट की समस्या परेशान कर सकती है। इसके दिन मन अशांत, वाणी ठीक रहेगा, लेकिन पेट की समस्या के कारण, पेशाब संबंधी समस्या के कारण मन तनाव में रहेगा। पराक्रम खूब बढ़ेगा, भाग्य का साथ आपको खूब मिलेगा। सामाजिक तौर पर आप बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हैं। आपके नैतिक बल में बहुत अच्छा सुधार होता दिखाई देगा। व्यापारिक गतिविधियों में आप बहुत अच्छा सोच करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। पिंक कलर का वस्त्र धारण करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, इसमें दो राय नहीं है। धनु लग्न की बात कर लें तो धनु लग्न में वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से लाभ, वकालत के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सकारात्मक प्रगति की संयोग, सरकारी क्षेत्र से आप जुड़े हैं वहां भी लाभ, प्राइवेट सेक्टर में है, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में है तो वहां भी आप अपना टारगेट अचीव करते हुए आप दिखाई देंगे। वाणी पर आपको संयम भी बरतना है, हो सकता है कि वाणी में तीव्रता भी आ जाए, तीखापन भी आ जाए। और दाम्पत्य जीवन को लेकर के दिन ठीक नहीं व्यतीत होगा, तनावपूर्ण रह सकता है। आप नजदीकियां बढ़ाएंगे लेकिन वाद विवाद के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण मन आपका अशांत रहे। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो पिंक कलर का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। मकर लग्न की बात करेंगे। मकर लग्न में धन संबंधित कार्यों में प्रगति,
सकारात्मकता का भाव होगा। आपके कॉन्फिडेंस में जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी अचानक से उलझन भरा हो सकता है। मानसिक चिंता में वृद्धि का संकेत भी दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा तनाव का वातावरण भी बना रहेगा। एक विचार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य को, विचारों को, कोई निर्णय को लेकर के भी मन खराब हो जाए, ऐसा दिख रहा है आज के दिन। तो आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और मंदिर में जाकर के लाल रोली, लाल चंदन, लाल पुष्प भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित करिए। दिन अच्छा जाएगा। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो नीले रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभदायक होगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में संतान, पिता, पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन के क्षेत्र से चीजें खराब हो रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्रगति पथ पर नहीं जा रही है, इसका ध्यान रखना है। मन उलझ सकता है, पढ़ने में मन नहीं लग सकता है, ऐसा संकेत दिख रहा है। और सीने की तकलीफ, घबराहट, गैस चढ़ जाना या किसी अन्य कारण से सीने में यानी इन जगहों पर दर्द हो सकता है, कष्ट हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। सांस की बीमारी भी इस बीच में पनप सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे आप? तो वही भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाइए। और किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करेंगे ब्लू कलर का, नीले रंग का। मीन लग्न की बात करेंगे तो मीन लग्न में सुख के संसाधनों में वृद्धि, माता के स्वास्थ्य में सुधार, पढ़ाई में मन लगना, अध्ययन अध्यापन में रुचि होना, और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं वहां भी सम्मान की दृष्टि से आदर प्राप्त करना। तो चीजें आपके अनुकूल जाने वाली हैं। आज के दिन बहुत बेहतरीन दिन जा सकता है। आज के दिन कार्य क्षमता में जो बहुत व्यवधान चला रहा था, आप एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आज का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। कोई यात्रा कर सकते हैं तो कोविड के नियमों का पालन करते हुए आप यात्रा बिल्कुल करिए। आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप वस्त्र धारण करिए गेरुआ रंग का या पीले रंग का। आज के दिन बहुत बढ़िया रहेगा। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन, इसकी चर्चा हो गई। देखिए, कोविड का नियमों का पालन नितांत आवश्यक है। पहले से मैं आगाह करते आ रहा हूं। कब से? 13 अगस्त को ही एक वीडियो आपने दिया था आप लोगों के लिए कि सतर्क होइए, 21 दिसंबर के पहले यदि आनी होगी तो कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। वही स्थिति उत्पन्न हुई, वही स्थितियां सामने आ गई कि कोरोना की तीसरी लहर आई और पूरा विश्व इससे परेशान है, भारत भी परेशान हो रहा है। और आगे अगर हम नहीं संभले तो स्थितियां विकट हो रही हैं। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो 27 फरवरी 2022 के पहले यानी 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 के बीच में अगर हम नहीं संभलते हैं, सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, अपने आप के स्वतंत्रता में बाधा नहीं लगाते हैं, तो यकीन मानिए कि समय बहुत बुरा साबित हो सकता है समस्त भारतीय जनमानस के लिए, विश्व के लिए। क्योंकि इम्यून सिस्टम लोगों का कमजोर होने जा रहा है और ऐसी स्थिति में रोग के बढ़ने की तीव्रता बहुत भयंकर होगी और मृत्यु दर में भी वृद्धि होती दिखाई देगी इस अवधि में। तो 27 फरवरी तक हम सभी को सतर्क रह करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है, सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।